तिलयं देवं वन्दितातिहुवणिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाउ भव्यजनानन्दजननीयो। पृष्ठ क्रमांक 144, गाथा क्रमांक 210। जीव जीवानाम उपकारम प्रकटीकरोति। जीव जीव के आपस में जो उपकार होता है उसको प्रकट करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं। जीवाविदु जीवाणम उवयारम कुणदि सव्वपच्चखम तत्थ विपहाण हेउ पुण्यम पावन क्षणियमेन। जीवावि जीव भी जीवाणम सव्वपच्चखम उवयारम कुणदि, सबके लिए जो प्रत्यक्ष है ऐसा उपकार जीव जीवों का करते हैं। कोई किसी को मदद करता है, कोई और कुछ काम कर देता है, तो ये सब जीव जीवों का उपकार करते हैं, सब प्रत्यक्ष। तत्थ भी पहाड़, फिर भी उसमें प्रधान हेतु जो होता है अंतरंग निमित्त, पुण्यम पावन च नियमेन, पुण्य और पाप ही है। अब कोई कहेगा कि भाई पाप कैसे उपकार का हेतु हो सकता है, तो इसके लिए संजयंत मुनिराज की कथा आती है उत्तर पुराण में कि 8 भवों का वो वैर चल रहा था। सत्यघोष की कथा सुनी होगी आपने। उसमें वो जो श्रीभूति नाम का पुरोहित, जो अपने आप को सत्यघोष के रूप में विख्यात कर चुका था, क्योंकि उसकी जनेऊ में एक ऐसी यंत्र रखा था, कैंची, कि बोली कि अगर मैं झूठ बोला तो मैं अपनी जीव छेद डालूंगा। तो सब लोग उसको सत्यघोष सत्यघोष बोलते थे। पर वो था तो कपटी और लोभी। रानी ने उसका कपट पकड़ लिया और फिर उसको दंडित होना पड़ा राजा से। राजा का नाम सिंहसेन था। तो उसने अपने श्रीभूति पुरोहित को दंडित किया। अब वो वैर बांध करके चला गया। सिंहसेन राजा 8वें भव में वैजयंत नाम के राजा के पुत्र संजयंत बनते हैं। तो जब इनको वैराग्य होता है, दीक्षा लेते हैं, तब वो सत्यघोष का जो जीव था वो विद्याधर बनता है। विद्युत दंष्ट्र उसका नाम था। तो वो उनको विदेह क्षेत्र से अपने विद्या बल द्वारा उठा करके भरत क्षेत्र में 5 नदियों के संगम के बीच ला करके डाल देता है। अब यहां के जो विद्याधर थे उनसे वो कहता है, अब बहुत ऊंचे थे संजय मुनि, 500 धनुष ऊंचे थे, और यहाँ पर उतनी अवगाहना थी नहीं। भरत क्षेत्र में तो अवसरपिणी काल में ऊंचाई घट चुकी थी। तो वो उन विद्याधरों को डराता है कि ये बहुत खतरनाक प्राणी है ये। अभी तो दिन का समय है, तो इनने आंखें बंद रखी है इसने, रात होगी तो आंख खोलेगा और जो भी मिलेगा उसको खा जाएगा ये। तो अभी जो करना है कर डालो, मौका है, अभी ये सो रहा है। तो फिर विद्याधरों ने प्राणघातक उपसर्ग किया उनके ऊपर, और उस उपसर्ग को पाप का फल जानते हुए भी संजयंत मुनि ने अपना उपकार ही माना कि जिन कर्मों की निर्जरा सामान्यतः अधिक समय लेती है, इस उपसर्ग से मेरा बड़ा उपकार हुआ
कि वो कर्म अल्पकाल में नष्ट हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ, वो अंतकृत हो गए, वहीं के वहीं अंतर मुहूर्त में 8 कर्मों का क्षय करके मोक्ष चले गए। तो यहां जो गाथा में लिखा है ना, पावंच, अंतरंग हेतु जो है अपने उपकार का, वो पुण्य और पाप होता है, नियम से होता है। तो एक दूसरा उपकार ये है पाप का कि पाप से जो कष्ट प्राप्त होता है, उस कष्ट से अपना पुराना कर्जा उतर जाता है। पहले जो अपन ने ऋण, कर्म का ऋण ले रखा है ना, उससे अपन मुक्त हो जाते हैं। तो पाप के उदय से ऋण मुक्ति भी होती है, और अगर समता धारण कर ली तो आत्मा का कल्याण भी हो सकता है। अब देखिए कि आचार्य टीका में क्या कहते हैं। अपि तु जीवा जंतवः जीवानाम जंतूनाम उपकारम कुर्वन्ति। और भी ये जीव जो होते हैं, ये जीवों का उपकार करते हैं। सर्वेषां प्रत्यक्षम, सबके लिए ये बात प्रत्यक्ष है। यथा भवति तथा जीवा जीवानाम उपग्रहम कुर्वन्ति, सबके सामने सब इसका अनुभव करते हैं कि जीव जीव का उपकार करते हैं। तथा च सूत्रे, वैसे ही सूत्र में कहा है, परस्परोपग्रहो जीवानाम अन्योन्यम उपकारेण जीवानाम जीवा वर्तन्ते। एक दूसरे के उपकार पूर्वक जीवों के प्रति वर्तन करते हैं। यथा स्वामी भृत्यम वित्त त्यागादिना उपकारम करोति, जैसे मालिक नौकर के लिए धन देकर के उपकार करता है। भृत्यस्तन स्वामिनम हित प्रतिपादना हित प्रतिषेधादिना, और नौकर जो है वो स्वामी के लिए हित का संपादन करता है और अहित का प्रतिकार करता है। आचार्य शिष्यस्य उभय लोक फलप्रदोपदेश क्रियानुष्ठानाभ्याम, आचार्य शिष्य के लिए जो उपकार करते हैं वो दोनों लोक संबंधी फल प्रदान करने वाले उपदेश के द्वारा और क्रिया रूप अनुष्ठान करा करके। शिष्यस्तमानुकूल्य वृत्त्युपकाराधिकारी ही पाद मर्दनादिनाच, शिष्य जो होते हैं वो गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति करके उपकार अधिकारी ही पाद मर्दन आदिनाच, और उपकार का प्रकरण होने से गुरु की चरणों की सेवा आदि करके भी गुरु का उपकार करते हैं। एवं पितृपुत्र यो हो स्त्री भर्त्रो हो, पिता पुत्र में भी ऐसे ही होता है, पत्नी पत्नी में भी ऐसे ही होता है, पत्नी पति में भी ऐसे ही होता है, मित्र मित्र में भी ऐसे ही होता है। मित्र मित्रयो हो परस्पर उपकार सद्भाव, एक दूसरे के उपकार का सद्भाव अर्थात अस्तित्व पाया जाता है। अपि शब्दात, और गाथा में जो वी शब्द है अपि, उससे क्या लेना, अनुपकारानुभयाभ्याम वर्तन्ते, अनुपकार और अनुभय पूर्वक भी वर्तन होता है जीवों का। कोई जीव किसी का अनुपकार भी करता है और उभय यानी दोनों काम भी कर देता है कोई जीव। अब माँ बाप बच्चे को पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, वो उपकार हो गया, और ज़्यादा लाड़ प्यार दे रहे हैं तो वो बिगड़ रहा है, वो अपकार हो गया। तो उपकार और अपकार दोनों भी हो सकते हैं। तथापि वहाँ भी तत्रापि
परस्परम उपकार करणे नियमेन अवश्यम पुण्यम शुभम कर्म पापम अशुभम कर्म प्रधान हेतु मुख्य कारणम। और उसमें भी उपकार अपकार सभी में अथवा परस्पर में उपकार करने में नियम से अवश्य ही पुण्य कर्म शुभ कर्म हेतु होता है, प्रधान हेतु होता है। पाप और अशुभ, पाप कर्म जो अशुभ कर्म है वो भी प्रधान हेतु होता है, अंतरंग में मुख्य कारण होता है। अथ पुद्गलस्यास्य महतीं शक्तिं निरूपयति। बड़ी सुंदर गाथा है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की छंटी हुई 7 खास गाथा है। अब पुद्गल के पास, इस पुद्गल के पास महान शक्ति है, बड़ी भारी शक्ति है, इसका निरूपण करते हैं। पुद्गल को निमित्त समझकर साधारण मत समझ लेना। आचार्य कहते हैं का वि औवादी सदी पुग्गल दव्वस एरिसी सत्ती केवल नाण सहावो विनाशिदो जाई जीवस। पुग्गल दव्वस, पुद्गल द्रव्य के पास कावी औवा एरिसी सत्ती दी सदी, कोई अपूर्व इस प्रकार की शक्ति देखी जाती है जाई, जिसके द्वारा जीवस केवल नाण सहावो विनाशिदो, जीव का केवल ज्ञान स्वभाव विनाशित हो जाता है। विनष्ट नहीं कह रहे हैं, विनाशित का अर्थ होता है उसके द्वारा नष्ट हो जाता है। नष्ट कर दिया जाता है। विनाशित का अर्थ यह है कि नष्ट कर दिया जाता है, नष्ट होता नहीं है, कर दिया जाता है पुद्गल के द्वारा। कौन से पुद्गल के द्वारा? केवल ज्ञानावरण कर्म। पुद्गल द्रव्य कर्म है ना, तो केवल ज्ञानावरण का उदय होगा तो फिर ये केवल ज्ञान स्वभाव विनाशित हो जाता है। पुद्गल द्रव्यस्य सुवर्ण रत्न माणिक्य रूप्य धन धान्य गृह हट्टादि शरीर कलत्र पुत्र मित्रादि चेतना चेतन मिश्र पदार्थस्य। पुद्गल द्रव्य किस रूप में है? या तो स्वर्ण रूप में है, कोई रत्न रूप में है, कोई माणिक्य रूप में है, कोई रूप्य यानी चांदी रूप में है, कोई धन रूप में है, कोई धान्य रूप में है, कोई घर रूप में है, कोई हट यानी बाजार के रूप में है आदि। और कोई शरीर रूप में है, कोई स्त्री रूप में है, कोई पुत्र रूप में है, कोई मित्र आदि रूप में है, चेतन रूप में है, कोई अचेतन रूप में है। चेतना चेतन मिश्र पदार्थ से यानी कोई ऐसे हैं जो शरीर सहित जो जीव है वो चेतना चेतन है। इस प्रकार का जो पुद्गल द्रव्य है उसके पास शक्ति कापी काचित, कापी का शक्ति काचित लक्ष्या अद्वितीय अपूर्वा, कोई ऐसी शक्ति उसमें लक्षित होती है, दृष्टिगोचर होती है, कोई अपूर्व शक्ति है, अद्वितीय शक्ति है। पुद्गल द्रव्यम विहाय नान्यत्र लभ्यते। अपूर्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो पहले किसी अन्य जगह नहीं देखी गई है, वो केवल पुद्गल में ही दिखाई देती है। पुद्गल द्रव्य को छोड़कर अन्यत्र न लभ्यते, अन्यत्र प्राप्त नहीं की जाती। अपूर्वा शक्ति, ऐसी कोई अभूतपूर्व शक्ति, समर्थता, ऐसी समर्थता होती है। ईदृशी दृश्यते, ऐसी समर्थता देखने में आती है। कस्य, किसके पास? पुद्गल द्रव्य से, पुद्गल द्रव्य के पास। ईदृशी कीदृशी शक्ति, ऐसी कैसी शक्ति? यया, जिसके द्वारा पुद्गल द्रव्य से शक्तया, जिस पुद्गल द्रव्य की शक्ति द्वारा जीवस्य आत्मनः, जीव की, जीव का, आत्मा का केवल ज्ञान स्वभावं विनाशितो याति जायते वा।
केवल ज्ञान स्वभावम कैसे बना? जिसके द्वारा, जिस पुद्गल द्रव्य की शक्ति द्वारा जीव का, आत्मा का केवल ज्ञान स्वभाव विनाशितो जायते, विनाशित हो जाता है। ये अभी हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है द्वितीय का प्रयोग। संभव है वो होना चाहिए था। अच्छा अच्छा, उसमें वो है आपके, उसमें केवल ज्ञान स्वभाव वो है ना, तब तो बिल्कुल ठीक है। इसमें स्वभाव कहाँ से आ गया? कोई ना कोई बात हो गई। ठीक है, केवल ज्ञान स्वभावो विनाशितो याति जायते वा। जीवस्य स्वरूपम अनंत चतुष्टयम विनाशयति इत्यर्थः। जीव का स्वरूप जो अनंत चतुष्टय है उसको पुद्गल विनाश को प्राप्त करा देता है। मोहा ज्ञानोत्पाद स्वभावात पुद्गला नाम, क्योंकि मोह और अज्ञान का उत्पाद, उनको उत्पन्न करना पुद्गलों का स्वभाव है। उक्तम च, कहा भी है। इसमें अक्षर साफ नहीं दिख रहे हैं। कम्मई, फिर दृढ़ घण चिक्कणई, कम्मई दृढ़ घण चिक्कणई, गरुयई मेरु समाणि, नाणवियखण जीवड़ऊ उपहि पाड़हि ताई। अनुस्वार है, उसको ई ऐसा बोलते हैं, ई नाक से, इम नहीं बोलेंगे। वैसे चंद्रबिंदी होती है वो, लेकिन अनुस्वार इसमें डला हुआ है। कर्म कैसे हैं? दृढ़ घण चिकनी, सघन चिकनाई के समान है। गरुए मेरु समाणी, और इतने भारी हैं कि मेरु के समान उनका वजन है कर्मों का। नाण वियखण जीवडऊ, परमात्मा प्रकाश में लिखा है कर्म बहुत बलवान है, उनको नष्ट करना बड़ा कठिन है। वे मेरु के समान अचल होते हैं और ज्ञानादि गुण से युक्त जीव को खोटे मार्ग में डाल देते हैं। पाड़ ही ताई, उपही माने उत्पथ, उत्पथ पर, उपही सप्तमी का प्रयोग है, यानी गलत रास्ते पर पहाड़ ही पटक देते हैं। इति पुद्गल द्रव्य निरूपणाधिकार, इस तरह पुद्गल द्रव्य के निरूपणा का यह अधिकार पूर्ण होता है। अथ धर्माधर्मयो हो, अब धर्म और अधर्म द्रव्य इन दो का कृतम उपकारम, किया हुआ जो उपकार है उसका निरूपयति, निरूपण करते हैं। धम्मा धम्मं दव्वम गमन ठाणान कारणम कमसो जीवाण पुग्गलाणम विन्निविलोगपमाणानि। धर्म और अधर्म द्रव्य का क्रमशः जीवों और पुद्गलों के लिए, जीवों के लिए गमन
और पुद्गलों के लिए ठाणान कारणम, ठहरने का कारण होना, ये उनका उपकार है। यानी अगर ये ना हो तो ठहरने का कोई साधन नहीं बनेगा, गमन का कोई माध्यम नहीं बनेगा। पटरी हो तो रेल चलती है, रोड पर तो नहीं चल सकती। पानी हो तो मछली तैरती है, तोयम जहम अच्छाणम, द्रव्य संग्रह में ना। और छाया हो तो कोई पथिक गर्मियों के मौसम में ठहर सकता है। तो बस ऐसे ही ये दोनों जीव और पुद्गलों के उपकारक हैं। विण्णिवि लोक प्रमाणानी, और दोनों ही लोक प्रमाण है। देखिए यहाँ पर वी शब्द जो है अपिवाचक न होकर एववाचक है। दोनों ही लोक प्रमाण है। जितना बड़ा लोक है उतने बड़े ये दोनों द्रव्य हैं। हाँ ठीक है ना, वैसे ही बोलेंगे। इसीलिए अच्छा, ऐसी भी एक संभावना बनती है। जीव के लिए गमन में सहकारी और पुद्गल के लिए स्थान में सहकारी। लेकिन जीवाणम पुग्गलाणम दोनों अलग अलग लिखा है और गमनट ठाणाणम एक समास किया है। तो इसलिए जीवाणम गमनट ठाणाणम ठाण कारणम, पुग्गलाणम गमनट ठाण कारणम, ऐसा अर्थ करने से घटित हो जाता हो। दोनों के लिए दोनों कार्य करते हैं। देखो कितना संभाल कर आचार्य महाराज ने गाथा लिखी। नहीं तो अगर वो थोड़ी सी चूक होती तो वो अर्थ घटित होता जो अनिष्ट था। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, गमन और स्थिति में सहकारी होते हैं तो उसमें तो आपत्ति नहीं है। लेकिन जो बात ये आ रही थी कि जीव के लिए गमन में सहकारी और पुद्गल के लिए स्थान में सहकारी, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए दोनों में सहकारी होते हैं। फिर वो द्रव्य संग्रह के आधार पर टीका में उन्होंने लिखा है कि अगर जीव और पुद्गल ठहरे हुए हैं तो फिर वो धर्म द्रव्य उनको जबरन नहीं चलाता। और गतिमान है तो अधर्म द्रव्य उनको जबरन नहीं ठहराता। यथा सिद्धो भगवान अमूर्तुम निष्क्रियस, जैसे सिद्ध भगवान अमूर्त है, निष्क्रिय है। तथा वा प्रेरकोपी, इसी तरह किसी को प्रेरणा भी नहीं देते सिद्ध भगवान। तो सिद्धवत, उसी सिद्ध भगवान के समान अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूपो हम इत्यादि व्यवहारेण सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्तानां निश्चयेन निर्विकल्प समाधि रूप स्वकीय उपादान कारण परिणतानां भव्यानां सिद्ध गते सहकारी कारणं भवति। देखिए, सिद्ध भगवान व्यवहार से जो प्रवृत्ति रूप सिद्ध भक्ति है उसमें सहकारी कारण है। अगर सिद्ध होते ही नहीं तो फिर कौन सिद्ध भक्ति करता। और ध्यान लगाकर मोक्ष जाने वालों के लिए भी वो सहकारी कारण है, पर वो स्वयं प्रेरक नहीं है। सिद्ध भगवान प्रेरक नहीं है, लेकिन निमित्त अवश्य है। तथा उसी प्रकार निष्क्रिय निष्क्रियो मूर्तो प्रेरकोपि, निष्क्रिय अमूर्त और अप्रेरक होकर भी धर्मास्तिकाय स्वकीय उपादान कारणेन गच्छताम जीव पुद्गलानां गते सहकारी कारणं भवति। अपने उपादान के कारण से गमन करने वाले जीव पुद्गलों के लिए गति में सहकारी बन जाता है, सहकारी कारण होता है। उनकी गति का सहकारी कारण होता है।
लोक प्रसिद्ध दृष्टांतेन तु मत्स्यादीनां जलादिवत इत्यभिप्राय। लोक प्रसिद्ध दृष्टांत की अपेक्षा से मछलियों के लिए जैसे जल सहायक होता है वैसे ही। प्रेरक नहीं है वो, पर उनका होना ही सिद्ध भक्ति में सहकारी निमित्त बन जाता है। सिद्ध भगवान से नहीं मिलती, वो अरहंत की वाणी से प्रेरणा मिलती है। आप ही पुनः और भी बताते हैं कि स्थिति बताम, स्थिति वताम कैसे बनेगा? स्थिति मताम तो नहीं है पाठ। लक्ष्मी शब्द के साथ में मतु प्रत्यय में व होता है, लक्ष्मीवान। लेकिन शेष जितने भी शब्द होते हैं जिनमें नामी है, नामी का अर्थ होता है अवर्ण वर्जो नामी, अ और आ को छोड़कर कोई और मात्रा डली है किसी में, तो उसमें स्थिति मताम बनता है, गति मताम बनता है, स्थिति वताम नहीं बन सकता। फिर और पता करते हैं, कोई अच्छे जानकार हो व्याकरण के तो उनसे और पूछ सकते हैं कि ये स्थिति वताम पाठ कैसे बना है। जीवानांच पुद्गलानांच स्थितेहि अधर्म द्रव्य सहकारी कारणम भवति। जीव और पुद्गलों की स्थिति में अधर्म द्रव्य सहकारी कारण होता है। दृष्टांत, दृष्टांत दे रहे, छाया पथिकानाम, जैसे छाँव है वो पथिकों के लिए सहायक कारण होती है रुकने में। स्वयं गच्छत जीव पुद्गलान सो अधर्मास्तिकाय नैव धरति। स्वयं चलने वाले जो जीव और पुद्गल हैं उनको, ये गच्छत द्वितीया का बहुवचन है, उनको अधर्मास्तिकाय धर के नहीं रखता, रुक जाओ ऐसा नहीं, रुकने में सहायक होता है। तद्यथा स्वसंवित्ति समुत्पन्न सुखामृत रूपम, स्वसंवित्ति से समुत्पन्न जो सुख रूपी अमृत रूप परम स्वास्थ्यम, परम स्वास्थ्य है। यद्यपि निश्चयेन स्वरूपे स्थिति कारणम भवति, स्थिति कारणम भवति, वह यद्यपि निश्चय से स्वरूप में स्थिति का कारण हो जाता है, तथा उसी प्रकार सिद्धोहम शुद्धोहम अनंत नाणादि गुण समिद्धोहम देह पमाणो निच्चो असंख देशो अमुत्तोय। गाथा है, सिद्धोहम शुद्धोहम अनंत नाणादि गुण समिद्धोहम देह पमाणो निच्चो असंख देशो अमुत्तोय। मैं सिद्ध रूप हूँ, मैं शुद्ध रूप हूँ, मैं अनंत ज्ञानादि गुणों से समृद्ध हूँ, देह प्रमाण हूँ, नित्य हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ और अमूर्त हूँ। इति गाथा कथित सिद्ध भक्ति रूपेण, इस प्रकार गाथा में कथित सिद्ध भक्ति रूप से रूपेण ने क्या लिखा, नेव, नेह, अच्छा, इस प्रकार यहाँ सिद्ध भक्ति रूप से पूर्व सविकल्पावस्थाया सिद्धोपि यथा भव्यानाम, पहले जो सविकल्प अवस्था है सिद्ध अवस्थायाम अनुस्वार होना चाहिए, सिद्ध भी यथा भव्यानाम बहिरंग सहकारी कारण भवति, जैसे भव्यों के लिए बहिरंग सहकारी कारण बन जाते हैं, तथैव स्वकीय उपादान कारणेन स्वयमेव तिष्ठताम जीव पुद्गलानाम अधर्म द्रव्यम स्थिते ही सहकारी कारणम। अपने ही उपादान कारण से स्वयं ही ठहरने वाले जीव पुद्गलों के लिए अधर्म द्रव्य स्थिति का सहकारी कारण होता है।
लोक व्यवहारेण तु छाया वद वा पृथ्वी वद वा इति सूत्रार्थ। लोक व्यवहार की अपेक्षा से छाया के समान अथवा धरती के समान ठहरना हो तो या तो छांव चाहिए या धरती तो चाहिए ही चाहिए। बिन्निवि द्वे अपि दोनों ही धर्माधर्मे द्रव्ये लोक प्रमाणे लोक के प्रमाण हैं। लोकाकाश प्रदेश प्रमाणी सह लोकाकाश के जितने प्रदेश उतने ही हैं। धर्म द्रव्य असंख्येय प्रदेश प्रमितम धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण है। अधर्म द्रव्यम असंख्यात प्रदेश प्रमाण च भवति और अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेश प्रमाण होता है। तो इस तरह यहाँ तक वर्णन करके अब आगे आकाश का वर्णन आगामी सत्र में देखा जाएगा। जब अब इस स्वाध्याय का निष्ठापन करके तत्वार्थ के स्वाध्याय का प्रस्थापन करेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। उक्ताव व्रतानाम अतिचारा व्रतों के अतिचार आप बतला चुके। 25 अतिचार हो चुके हैं व्रतों के। सम्यक दर्शन के 5 हो चुके हैं। तो ऐसे 30 अतिचारों का वर्णन हो चुका है। अब शीलानाम अतिचारा वक्ष्यन्ते शीलों के अतिचार कहे जाते हैं। तद यथा वे इस प्रकार ऊर्ध्वा दस्तेर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि सूत्र 30 है। अध्याय 7 है। ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र है। परिमत दिगवधि व्यतिलंघन मतिक्रम जो दिशाओं की अवधि का परिमाण किया था जीवन भर के लिए उसका उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाता है। परिमितस्य दिगवर्धेर रतिलंघनम अतिक्रम इत्युच्यते स समास्तस्त्रिविध 3 प्रकार से वो उल्लंघन होता है। ऊर्ध्वातिक्रम अधोतिक्रम तिर्यगतिक्रमश्येति ऊपर की तरफ अतिक्रमण हो सकता है, नीचे की तरफ अतिक्रमण हो सकता है और तिरछे भी अतिक्रमण हो सकता है। तत्र पर्वताद्यारोहणादूर्ध्व व्यतिक्रम ऊर्ध्वातिक्रम उसमें पहाड़ पर अपनी सीमा से ज़्यादा ऊपर चढ़ जाओ और वंदना आदि की अपेक्षा से नहीं है, लेकिन लौकिक जीवन की अपेक्षा, तो वह ऊर्ध्वातिक्रम कहलाता है। पहाड़ के ऊपर से कोई संपत्ति प्राप्त हो रही हो तो। फिर कूपावतरणादेर रधोतिवृत्ति और कुएं वगैरह में ज़्यादा नीचे चले जाओ किसी कारण से, पता चला कि सोने के सिक्कों का एक कलश वहाँ नीचे कुएं में है, तो चले गए, अपनी जो सीमा थी उससे ज़्यादा नीचे चले गए, वो भी एक अतिचार हो जाता है। फिर विलप प्रवेश आदि तिर्यक अतिचार है। सुरंग वगैरह में प्रवेश करना तिर्यक अतिचार है, जहाँ से अपनी सीमा थी उससे और आगे निकल गए, तो ये अतिचार हो गया। अभिगृहीताया दिशो लोभावेशादाधिक्याभिसंधि क्षेत्र वृद्धि दिशाओं की जो सीमा अभिगृहीत थी, यानी
जो निश्चित कर ली थी, लोभ के आवेश के कारण आधिक्य अभिसंधि, उससे अधिक की अधिक अभिसंधि कर लेना, अभिप्राय बना लेना, वो क्षेत्र वृद्धि है। जैसे प्राग दिशम योजनादि भी परिच्छिद्य, सबसे पहले व्रत लेते समय योजन आदि के माध्यम से दिशाओं को सीमित कर लिया था। पुनर्लोभ वशात, फिर लोभ के वश से ततोधिक का कांक्षणम क्षेत्र वृद्धित्यध्यवसीयते, फिर लोभ के कारण उससे अधिक की आकांक्षा कर लेना क्षेत्र वृद्धि निश्चित की जाती है। इच्छा परिमाणेंतर भावात पौनरुक्त्यमिति चेत न तस्यान्याधिकरणत्वात्। शंकाकार ने शंका पूछी कि जो इच्छा परिमाण है उसमें ही इसका सबका अंतर्भाव हो जाता, इसलिए ये अतिचार जो आप बता रहे हो ये तो दोबारा बता रहे हो, पहले जो कह चुके हो उसी में इसका समावेश हो रहा है। तो बोलते हैं कि नहीं, उसका आधार अलग है और इसका आधार अलग है। स्यादेतत्, ये ख्याल हो सकता है किसी का, इच्छा परिमाणे पंचमये अणुव्रते, इच्छा परिमाण नाम का जो पांचवा अणुव्रत था, परिग्रह परिमाण जिसका दूसरा नाम है, अथवा जो परिग्रह परिमाण का दूसरा नाम है, उसमें अस्य अंतर्भावात पुनर्ग्रहणम पुनरुक्तम इति, इसका अंतर्भाव होने के कारण ये तो पुनर्ग्रहण पुनरुक्त हो गया। अब वही पुरानी बात यहाँ भी घूम लेकर के चल रहे हो। तन्न, आचार्य मना करते हैं कि नहीं, वैसा नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। किं कारण, शंकाकार पूछता है कि क्या कारण है। तस्यान्याधिकरणत्वात्, उसका अधिकरण यानी आधार दूसरा है। इच्छा परिमाणम क्षेत्र वास्तवादि विषयम, परिग्रह परिमाण जो इच्छा परिमाण था वो क्षेत्र और वास्तु आदि को विषय करने वाला था। इदम पुनः, और यह जो व्रत है इसमें क्या है, दिग्विरमणम, दिशाओं में विरमण कर रहे हैं, अर्थात दिशाओं में गमनागमन को विराम दे रहे हैं। अन्य अर्थम, बिल्कुल अलग अर्थ है इसका। अस्याम, इसमें दिशि लाभे जीवित मलाभे च मरणम अतोन्यत्र लाभे पि न गमनम इति। इस दिग्व्रत में किसी दिशा में लाभ होने पर जीवितम, अलाभे च मरणम, और अलाभ होने पर मरण हो रहा हो, अतः अन्यत्र लाभेपि न गमनमिति, तो इस सीमा से अन्यत्र लाभ होने पर भी नहीं जाना है। न तो दिशि क्षेत्रादिष्विव परिग्रह बुद्ध्यात्मसात करणात् परिमाण करणम अस्ति, और दिशाएं जो होती है वो परिग्रहों के समान बुद्धिपूर्वक आत्मसात नहीं की जाती, वो तो क्षेत्र की अवधि है, क्षेत्र मात्र है। ततोर्थ विशेषो स्यावसेयः, तो इससे इसका जो अर्थ है वो उससे भिन्न है ऐसा निश्चित करना। तद अतिक्रम प्रमाद मोह व्यासंगादि भी, अब इसका उल्लंघन कैसे होता है, तो बोलते हैं प्रमाद के कारण हो जाता है, मोह के कारण हो जाता है, व्यासंग आदि के कारण भी हो जाता है। तस्यैतस्य दिक् परिमाणस्य अतिक्रमः प्रमादात् मोहात् व्यासंगाद् वा भवति इत्यवसेयः, इन कारणों से हो जाता है। व्यासंग का अर्थ व्यस्तता होता है, फिर भी एक बार अपन कोश में देख लेते हैं।
आसक्ति भी कह रहे हैं व्यासंग का अर्थ। अभिष्वंग का अर्थ भी आसक्ति होता है, या खूब मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं उसको विद्या व्यासंग कहते हैं। यह व्यासंग का एक अर्थ उलझन भी होता है। अननुस्मरणम स्मृत्यंतराधानम, याद न रखना, जो सीमा है उसको भूल जाना, वो भी एक अतिचार है। बार बार स्मरण करना आवश्यक है। बोले मया योजनादिभिरभिज्ञानम कृतमिति, बार बार स्मरण करना होता है कि मैंने योजनों की अपेक्षा से ऐसा संकल्प किया हुआ है। तद अभाव स्मृत्यंतराधानम, और वैसा नहीं करने से ये दोष लगता है। तो इस तरह ये दिग्विरति के 5 अतिचार थे। नहीं, 12 तो 12 दूसरी प्रतिमा में लेते हैं ना। 12 व्रत दूसरी प्रतिमा में होते हैं। हाँ, पहली प्रतिमा में तो 5 अणुव्रत होते हैं। वो चर्चा पहले भी आई थी। देखो, अणुव्रत का अभ्यास करना अलग बात है, और वैसे पालन कर रहे हो बिना प्रतिमा के, तो फिर संवर निर्जरा तो नहीं हो सकती। संयम भी नहीं हो सकता ना। सेमा संयम कैसे हो जाएगा? बिना प्रतिमा का संकल्प करना होगा ना। तो वैसा तिर्यंच गति में तो पाया जाता है कि तिर्यंचों को अणुव्रतों का वर्णन मिलता है। प्रतिमाधारी नहीं होते वो, पर वो पंचम गुण स्थान हो जाता है उनका। पर मनुष्य गति में तो दंसण व सामायिक गाथा ही ली हुई है, तो इसके बिना तो कैसे हो जाएगा पंचम गुण स्थान। तो असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्ति ये जान चारित्रम, तो वो चारित्र कहाँ हो रहा है? और सोचने की बात है कि अगर 5 अणुव्रत ले लिए तो फिर बाकी 3 नियम में क्या अड़चन आ रही है? 4 नियम ले लो तो पहली प्रतिमा होती है। सबसे पहले क्या है? सम्यक दर्शन शुद्ध, सम्यक दर्शन को शुद्ध रखना है। अतिचार लगे तो प्रतिक्रमण करना है। ये पहला नियम है दर्शन प्रतिमा का। उसका नाम ही दर्शन प्रतिमा है। दर्शन शब्द का अर्थ देव दर्शन नहीं है, दर्शन शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन है। तो वो निर्दोष सम्यक दर्शन है, पहला नियम है। दूसरा नियम संसार शरीर भोग निर्विण्ण, संसार शरीर और भोगों के प्रति आसक्त नहीं होना है। निर्विण्ण यानी तो उदास रहना है। अब इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ रहा है? 5 अणुव्रत लेने का तो साहस कर लिया, लेकिन संसार शरीर और भोगों के प्रति उदासी नहीं ला पाए, क्या मतलब है फिर? और तीसरा नियम ये है पंच गुरु चरण शरण। कोई विपत्ति आ जाए तो फिर आप जो जैन शासन संबंधी देव हैं, जो अपने अपने कार्यों में नियुक्त, कोई प्रातिहार्यों में नियुक्त है, कोई देव, कोई जैन शासन की रक्षक
पदवी से युक्त हैं। तो जो ऐसे देव हैं जो धर्म में संलग्न है, अपने विद्या देवताओं का निषेध नहीं है। अभी पहली प्रतिमा में आप विद्याओं की सिद्धि भी कर सकते हैं और विद्याओं का प्रयोग भी कर सकते हैं, और विद्याओं की सिद्धि के लिए विद्याओं की आराधना भी करनी होती है, और विद्याधर लोग बराबर करते हैं आराधना। तो उसमें उनका सम्यक्त भी दूषित नहीं होता और फिर उनके व्रत भी दूषित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो उनकी जो विनय कर रहे हैं वो मोक्ष विनय के अंतर्गत विनय नहीं कर रहे हैं, वो लोकानुवृत्ति विनय कर रहे हैं। जैसे कोई प्रतिमाधारी है, वो राजा की विनय करेगा कि नहीं करेगा? अगर कहोगे कि नहीं करेगा तो उसको वहां से नौकरी से निकाल दिया जाएगा और फिर रख लेना सम्यक दर्शन अपने पास और पेट भर लेना सम्यक दर्शन से। तो ये सब व्यर्थ के अर्थ नहीं निकालना है। व्यावहारिक जगत जो है उसको भी समझना आवश्यक है। अगर मान लो 7 प्रतिमाधारी वहां सेनानी है, वो कमांडर को सैल्यूट मारेगा कि नहीं मारेगा? तो उसको मिथ्यात्व का या कोई दोष लगेगा क्या? उसकी प्रतिमा में कोई दोष आएगा क्या? सवाल ही नहीं उठता। ये सब क्या जबरदस्ती के अर्थ निकाले गए हैं? ऐसे अर्थ निकल ही नहीं सकते उसके। भरत चक्रवर्ती ने चक्र रत्न की पूजा की है, अब क्या करोगे? कुछ पंडित बोलते हैं कि तिलोय पंडित में नहीं लिखा है कि चक्र रत्न की पूजा की है। अरे भाई, तिलोय पंडित में नहीं लिखा तो तिलोय पंडित में रात्रि भोजन छोड़ने का लिखा है क्या? हर चीज हर जगह थोड़ी मिल जाएगी लिखी हुई। जहां जितना लिखा है वहां उतना समझ लो। लेकिन तिलोय पंडित में ये निषेध कहां से निकाल लिया आपने कि चक्र रत्न की पूजा नहीं की थी चक्रवर्ती ने? तो ये स्वाध्याय में अर्थ का अनर्थ होता है, ये अर्थाचार दूषित हो जाता है इससे। आप कुछ का कुछ अर्थ निकालोगे तो फिर पूरा बात बिगड़ जाएगी उसकी। और जिनसेन आचार्य महाराज ने लिख दिया महापुराण में कि चक्रवर्ती ने चक्र रत्न की पूजा की थी, तो क्या जिनसेन आचार्य महाराज कोई मामूली आचार्य थे? या तुम उनसे बड़े ज्ञानी हो जो कह रहे हो कि तिलोय पंडित में नहीं लिखा? अरे व्यर्थ की बातों में कोई सार नहीं है। जहां जितना अपेक्षित है उसमें कोई आपत्ति नहीं आती। यशस्तिलक चंपू में सोमदेव सूरी महाराज लिखते हैं, सर्व एव ही जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक्त्व हानिर्न यत्र न व्रत दूषणम। जैनियों के लिए सारी लौकिक विधियां प्रामाणिक है, जिनमें सम्यक्त की हानि न हो और व्रत दूषित न हो, वो सारी विधियां मान्य है जैनों को। क्या करोगे? अभी देखो, हुंडाव सर्पणी में पैदा हुए हैं तो कुछ तो ऐसे उपद्रव करके आए हैं अपन पहले से, तो यहाँ पर जन्म मिला है। तो अब यहाँ जो जन्म मिला है तो यहाँ आप लोक विरुद्ध चल करके मोक्ष नहीं जा सकते। इसलिए जितना है उतना समझ लो और फिर अपने बता दिया ना अभी पूरा। नहीं, तीनों बता दिए, 3 बताया ना अभी। पंचगुरु शरण चरण शरण। जब कोई संकट विपत्ति आएगी तो जैन देवताओं से वो सहयोग नहीं लेगा, विद्या देवताओं से ले सकता है, बोला ना अभी। और उसके बाद चौथा ये था तत्व पथ गृह्य, मोक्ष पथ को ग्रहण कर रहा है वो, यानी अब मोक्ष मार्गी हो गया वो, संयम रूप मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया उसने। तो ये 4 नियम है पहली प्रतिमा के। अब इसमें पता नहीं क्यों 3 नियमों में अड़चन आ रही है लोगों को, अब वही जानते होंगे, उनसे पूछा जाए। ये तो रत्नाकर्ण श्रावकाचार्य का श्लोक है। अब देखिए फिर
रत्नकरण शावकाचार्य में ही एक विकल्प दिया है कि 8 मूल गुण अगर धारण कर रहे हो आप, तो उसमें 5 अणुव्रत धारण करो और 3 मकार का त्याग करो। मध्य मांस मधु त्यागे ही सहानुव्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणा नाहुर गृहिणाम श्रमणोत्तमाः। तो आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।